सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल पीके प्रशांत कुमार स्टडीज़। तो आज हम क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड की क्षितिज के किताब से पहला अध्याय पढ़ाने वाले हैं। इस अध्याय के जो कवि हैं वो हैं सूरदास। अभी मैं आपको सूरदास का जीवन परिचय बताने वाला हूँ, फिर मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसे इनका जन्म दिल्ली के सीढ़ी नामक ग्राम में हुआ था, ये विद्वानों को मानना है, जो कि सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था रामदास, गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य जी था। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हो गई थी। रचनाएं इनकी सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी और अनेक हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और पद, जिसमें से इसमें हमें पद दिए गए हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। मैं पहले आपको पद की लाइनें पढ़ाऊंगा, फिर इसका अर्थ समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है? कृपया ध्यान से सुनिएगा। तो पहला पद है हमारा, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी, नाही न मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न भोरयो, प्रीति नदी में पाँव न भोरयो, दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी। अब सूरदास जी कह रहे हैं, अबला हम भोरी, अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब इसका अर्थ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो इसकी जो व्याख्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आपको इसका संदर्भ बताता हूँ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज 2 से ली गई है। इसके रचयिता महान कवि सूरदास जी हैं, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक बहुत ही गहरा लगाव था। अतः इसी प्रकार उन्होंने इन पंक्तियों में श्री कृष्ण से गोपियों के प्रेम का वर्णन किया है। इसका प्रसंग जो है, प्रस्तुत पद पंक्तियों में कवि ने उद्धव और गोपियों के बीच होने वाले वार्तालापों को दर्शाया है। पहली की 2 लाइनों में गोपियाँ उद्धव से कुछ कहती हैं, फिर दूसरे की 2 लाइनों में गोपियाँ उद्धव से को उदाहरण देकर समझाती हैं। अब 5वीं पंक्ति में गोपियाँ
उद्धव उद्धव की प्रशंसा करती हैं। अतः अब अंतिम पंक्ति में गोपियाँ खुद के बारे में बताती हैं, तो इसकी जो व्याख्या है वो पढ़िएगा आप। प्रस्तुत पद पंक्तियों में गोपियों उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के वचन बंधन से अब तक अछूते हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के मटके के साथ करती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से मुक्त रहते हैं, और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनकी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में कभी पाँव नहीं रखा, और ना ही उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद अबला नारी समझती हैं। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, उनके मोह पास में लिपट गई हैं। ये रहा हमारे पहले पद का व्याख्या। अब हमारा दूसरा पद ये है। इसमें मैंने संकेत लिखा हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से। मेरे पास बुक भी है। ये रहा मेरा दूसरा पद। तो चलिए दूसरा पद सुनाता हूँ आपको। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, कहिए जाई पे कौन पे उद्धव, नाही परत कर। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहिनी बिरह दही, बिरहिनी बिरह दही। ये जो गोपियाँ हैं ये दुख भाव से ये बोल रही हैं, व्यंग कर रही हैं दुखी होकर। फिर लाइन है, चाहती होती गुहारी जितहीं ते, चाहती होती गुहारी जितहीं ते, उत तय धार बही। अब सूरदास जी कह रहे हैं, अब धीर धरहीं क्यों, अब धीर धरहीं क्यों, मर जा दाना लाही, मर जा दाना लही। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका प्रसंग जो है, प्रस्तुत पदों में कवि ने बताया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव द्वारा मथुरा यह संदेश भेजा देते हैं कि वह वापस नहीं आ पाएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गईं और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। अब इसकी व्याख्या देखिए। जब श्री कृष्ण के मथुरा वापस नहीं आने का संदेश गोपियाँ सुनती हैं, तो गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाए कि हम उनसे प्रेम करती हैं। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है।
किसी और से कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से श्री कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की यह व्यथा सह रही थी। ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुख कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें? कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया? प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये रही इसकी व्याख्या। अब पद तीसरी की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा पद तीसरा। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, क्रम मन क्रम बचन नंद नंदन उर, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी जकरी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, ओ ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी ना सुनी ना करी, ओ देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, ये तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन है चक्री, ओ जिनके मन है चक्री। तब इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग हमारा है, प्रस्तुत पदों में कवि ने बताया है कि गोपियाँ उद्धव से खुद में श्री कृष्ण को रोम रोम में बसाने, हर जगह श्री कृष्ण के दिखाने और खुद को श्री कृष्ण के सहारे जीने का आधार बता रही हैं। ये हमारा प्रसंग है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़ों को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने के आधार हैं। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना कभी इसको भोगा है। आप जो ये योग संदेश लाए हैं वो उन्हीं को जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले से ही कहीं और लग चुका है, जो कि श्री कृष्ण भगवान की ओर इंडिकेट कर रही हैं, बोल रही हैं कि हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लग चुका है। हे उद्धव, आप ये योग संदेश उनको दे जाकर जिनका मन चंचल है, उन्हीं को दे जाकर। हमारा आखिरी पद है, चौथा पद। ये रहा हमारा चौथा पद, सुनिएगा। हरि हैं
राजनीति पढ़ी आए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। समझी बात कहत मधुकर के, समझी बात कहत मधुकर के। समाचार सब पाए, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी। जोग संदेश पठाए, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव भले लोग आगे के। परहित डोलत धाये, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाही हैं, अब अपने मन फेर पाही हैं। चलत जू होते चुराए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करी आपुन, ते क्यों अनीति करें आपुन। जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा न जाहि सताए। अब पद 4 का प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हुई श्री कृष्ण के ज्ञान का विकास होना और योग संदेश भिजवाना तथा राजा के होने वाले धर्म आदि का वर्णन कर रही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करते हुए व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी के इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचने दे। यही राजधर्म है। तो ये रही हमारी चारों पदों की व्याख्या और मैंने आपको पदों गाकर सुनाया है। अब यदि आप इसके क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी डाल दूंगा। थैंक यू। ओह, मैं एक बात तो भूल ही गया। आज का थॉट सुनाता हूँ। एवरी एक्शन कैन मेक अ गुड डिफरेंस। इट मीन्स आपका हर एक काम एक अच्छा परिवर्तन ला सकता है। थैंक यू।